स्तोत्रम। हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदाकाल मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लाड़ा और स्वागत कर रहा हूँ। आज का रविवार की आराधना हमारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए आत्मा और सच्चाई में हमारा परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए हालेलुया मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों से, परमेश्वर की ओर से आया हुआ कार्यों से हम तृप्त पाने के लिए, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए और हालेलुया इस आराधना देश के लिए, कलेश के लिए आशीष कारण होने के लिए प्रार्थना का साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, यहोवा निस्सी परमेश्वर, यहोवा शालोम परमेश्वर, यहोवा एल शदाई, यहोवा निस्सी। हालेलुया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद हमारे बीच में। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में आया परमेश्वर। हालेलुया। हमारे लिए जान दे दिया, लहू बहाया, क्रूस में मर गया, गाढ़ा हो गए, तीसरे दिन जी उठ गया। पापा यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा पापों से, नरक में से, पाताल शक्ति से, मृत्यु से हमको बचाया परमेश्वर। मृत्यु से हमें बचाया परमेश्वर। हालेलुया। पापा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। अब्बा ये पिता ऐसा कहने के लिए मौका दिया है प्रभु। हमारा आत्मा और परमेश्वर की आत्मा मिलकर जोड़ होकर सदा काल आनंद में रहने के लिए, स्वर्गीय आनंद में रहने के लिए, अनंत काल के जीवन के आशीषों में रहने के लिए हमारा आत्मा में परमेश्वर की आत्मा, पापा आपका आत्मा पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। पापा धन्यवाद। आत्मा से चाप लिया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना का यहोवा का यही वचन है। पापा आपका आत्मा और शक्ति के द्वारा चला रहा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। गानाओं के द्वारा, गवाहियों के द्वारा प्रभु, आराधना गीत के द्वारा, हालेलुया, भजन संहिता के द्वारा, वचन के द्वारा, सब बातों के द्वारा स्वर्गीय पापा नाज़री यीशु मसीह नाम में आप महिमा पाइए, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। हालेलुया। आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से, बातों से, अगुवाई से, शक्ति से, आत्मा से, हालेलुया हमको हालेलुया बचाइए पापा, तृप्त कीजिए पापा। हालेलुया। ओ हालेलुया। देश के लिए, दुनिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कलेश के लिए इस प्रार्थना आराधना आशीष कारण होने के लिए यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद। आपका इच्छा पूरी हो जाए हर एक परिवारों में। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते पापा। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर शैतान की प्लान, स्ट्रैटेजी, स्कीम्स, एवरीथिंग कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। इस समय के लिए हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस पुनरुद्धान की आराधना में हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से हालेलुया हालेलुया हम सभी को प्रभु ने इकट्ठा किया। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए इस समय में प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उन्हें हालेलुया भजन गाकर हालेलुया आराधना करेंगे। हालेलुया। हे नाज़री मेरे यीशु, ये गाना गाते हुए प्रभु की हम स्तुति करेंगे। हे नाज़री मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना का योग्य है। आवाज उठाकर स्तुति करूं। हे नाज़री मेरे यीशु, युग युग
धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, हे नासरी मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना का योग्य, आवाज उठाकर स्तुति करूं। हे नासरी महासागर को तेरे सीमा बांधी है, महासागर को तेरे सीमा बांधी है, जल में होकर चलने से, जल में होकर हर कार ओ जल में होकर चलने से, जल में होकर मैं ना डूब जाऊंगा, मैं ना डूब जाऊंगा। तेरी धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी, धन्यवाद तेरी। हे नासरी मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना का योग्य है, आवाज उठाकर स्तुति करूं। हे नासरी मेरे यीशु, तेरी धन्यवाद तेरी, धन्यवाद
बाबा, तुझे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ तेरी यीशु तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद, तेरी बला बला बरी बला कबरी कबरी खला बला बला बरी बला बरी बला कबरी 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 खबाउरा रबला बला 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 बरी मरी 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 कबला कबाउ शाम दे रे गे रे गे रे गे और रा 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 बरा बरा कबाउ शाम दे रे गे रे गे ए रा 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 बरा बला 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 गना गना गौ रा 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 रे और रा 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 बरा बला बरी कबरी कबाउ शाम दे रे गे रे गे रे गे ओ रा 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 खरा बला बरा बरी कबरी कबाउ रा रा गना गना गरी 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 गना 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 रे रे ओ हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह। हमारे परिस्थिति प्रभु कितना भयंकर भी हो, मगर प्रभु उस परिस्थिति में हम डूब के नष्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु तूने हालेलुया हमें थामे रखा है प्रभु, अपने गले पे प्रभु हालेलुया लगाकर, अपने बाहों में प्रभु हालेलुया हमें छुपाकर प्रभु यीशु मसीह तूने हमें थामे रखा है। तो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम लोग बिल्कुल नष्ट नहीं होंगे, बिल्कुल नष्ट नहीं होंगे, हम बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाएंगे। हालेलुया पापा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपका नाम का महिमा मिले प्रभु यीशु पापा। हालेलुया। आगे के सारे समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं पापा। हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा के लिए आराधना पूरा आपने स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद भी। हालेलुया भजन संहिता और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया गवाही और प्रभु वचन और प्रभु समर्पण की प्रार्थना, सारे बातों में प्रभु तुझको महिमा मिले प्रभु। इन सारे प्रभु हालेलुया बातों को तेरे हाथों में हम सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। इस समय में हम लोग भजन संहिता का 61 भजन संहिता का 61 खोलेंगे। भजन संहिता का 61। Hear my cry, O Lord, listen to my prayers. In despair and fear from home, I call to you. Take me from my cave, refuge from my for you are my protector, my strong defense against the enemy. यस हालेलुया। भजन संहिता का 61
हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, यस हालेलुया, हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप भी बोलिए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मेरा प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की चोर से की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है तू मेरा चरण स्थान और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट पंखों के ओर में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरविए है, उनका सा बाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे परमेश्वर की करुणा और सच्चाई की उसकी रक्षा के लिए ठहरा रखा है। हालेलुया, स्तोत्र हम करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया, हमारे परमेश्वर को जो मन्नत किया है, हालेलुया, हमने हर दिन पूरा किए करने में, हालेलुया, आगे बढ़ेंगे इन जीसस ने। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, सदा काल करुणा, सदा काल सच्चाई देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तू मेरा चरण स्थान है, शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हमारा परमेश्वर चरण स्थान परमेश्वर है, शत्रु से बचाने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके तंबू में युगानुयुग बने रहेंगे, उसके पंखों में आठ में शरण पाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर बचने वाला, उद्धार करता है, पाप श्राप रोग शत्रु में से, अदाल की अधोलोक की शक्ति, मूर्ति की शक्ति से बचने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के सामने डरवाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बेईमान का साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, हर दिन प्रार्थना करेंगे, डरवाएंगे। हालेलुया, 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 क्योंकि हालेलुया तेरे नाम के डरवाया है, उनका सा बाग तूने मुझे दिया। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा और उसकी वर्ष को पीढ़ी पीढ़ी को बराबर होंगे इन जीसस ने। इसलिए हमारा परमेश्वर को हालेलुया चरण स्थान है। हमारा परमेश्वर सदा काल मन्नत मांगे है, जो कुछ मन्नत मांगा है परमेश्वर से सदा काल हम पूरी करने में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो वादा दिया है पूरी करने वाला है। हालेलुया, अब्राहम से जो वादा किया है पूरी किया है, दाऊद से वादा किया पूरी किया, आदम से वादा किया पूरी किया, यूहन्ना नोआ से वादा किया पूरी किया, ये इसके द्वारा हमसे वादा किया पूरी किया है। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इस्राएल लोगों को कनान देश में लेके जाता हूं, ऐसा वादा किया, वादा के अनुसार पूरी किया परमेश्वर। हमारा जो हालेलुया मसीहा में, मसीह का पास हम आने के बाद विश्वास रखने के समय वादा मिल रहा है हमसे, वादा पूरी करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। इन जीसस ने सबका अंदर, ये आवाज सुनने वाला लोगों का अंदर विश्वास बढ़ जाए, मन्नत मांगे, मन्नत किया है उस बातों में पूरी करने में बढ़ जाए। इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने सदा काल परमेश्वर की महिमा मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया, प्रभु ने आराधना के द्वारा
हालेलुया महिमा पाया, इस बात के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। यह साल इस समय गवाहियों का समय है। इस समय हम लोग प्रभु को गवाही बताकर हालेलुया प्रभु का महिमा करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हमारे बीच में सीमा सिस्टर आ रही है, तो ये उनका गवाही है कि उनकी हालेलुया बेटी का बहुत बुखार आया था, बहुत बुखार था कि फिर उस समय में उनके पास दवाई लेने के लिए और हॉस्पिटल में क्लिनिक में ले जाने के लिए भी उनके पास अवसर नहीं था। ऐसा टाइम था कि उसके पास पैसा भी नहीं था। उस समय में उनको ले जाने के लिए, कुछ दवाई ले आने के लिए भी उनको नहीं हो रहा था। ऐसे समय था, तो फिर वो बहुत डर गई थी कि क्या होगा अभी, मतलब बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। तो तुरंत उनको एक बात याद आया था कि हालेलुया मेरे पास कुछ है या नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं प्रार्थना करूँगा तो हालेलुया मैं प्रार्थना करूँगी तो ज़रूर मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। ऐसे विश्वास के साथ उसने यीशु मसीह का नाम लेकर उस बेटी के ऊपर हाथ लगाकर उसने प्रार्थना की, तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत बिना हॉस्पिटल से हालेलुया प्रभु ने अद्भुत रीति से उस लड़की को उसी दिन चंगा किया। फिर से बुखार नहीं आया है। हालेलुया। प्रभु ने इस रीति से उनके जीवन में कार्य किया। सिस्टर बोल रही थी कि सच में प्रभु कितना महान है। हालेलुया, हर एक का प्रार्थना वो सुनता है। हालेलुया। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। और एक गवाही है कि हालेलुया रेशमा सिस्टर की गवाही है ये, प्रभु की महिमा के लिए। रेशमा सिस्टर हालेलुया उनकी हालेलुया हस्बैंड का मतलब काम पे जाके आ रहा था, ब्रदर रवि ब्रदर काम पे जाके आते वक्त ये बारिश के टाइम ना, तो इसके वजह से 2 फीट आगे बढ़ा तो तुरंत पीछे बड़ा सा शब्द उनको सुनाई दिया था कि रवि ब्रदर को। तो पीछे मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा कि बड़ा सा पेड़ टूट के गिर गया था। हालेलुया। इनके पीछे मतलब 2 फीट आगे बढ़ा तो तुरंत वो उतना बड़ा सा क्या बोलते पेड़ नीचे मतलब गिर गया था। वो 4 व्हीलर के ऊपर गिर गया था। इनके पीछे 4 व्हीलर आता तो 4 व्हीलर के ऊपर गिर पड़ा था। तो मतलब प्रभु ने तुरंत रवि ब्रदर वहाँ ही खुशी खुशी से प्रभु को धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु ये परिस्थिति हालेलुया मेरे ऊपर गिरने वाला उसे प्रभु तूने हटाया है। प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे बचाया है, केवल तूने तेरे पंखों के तले मुझे छुपा कर प्रभु हर एक विपत्ति से तू मुझे बचा के लेकर आया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए वो घर पे आकर तुरंत प्रभु को महिमा किए, बैठकर तुरंत घर पर आकर हालेलुया पूरा परिवार मिलकर इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद किए हैं उन लोगों ने, क्योंकि हालेलुया बहुत बड़ा पेड़ तो नीचे उनके ऊपर गिरता तो सच में वहाँ ही वो कुछ होता था। हालेलुया प्रभु ने उन्हें बचाया। इस बात के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और तीसरा गवाही हालेलुया मेरे भाई का विषय है ये कि मेरे दूसरा भाई का गए हफ्ते में हमने बोले कि उनका मतलब ये कोविड के वजह से उनको सीरियस हुआ था, तो फिर प्रभु ने सच में उनको चंगा किया। केवल यीशु मसीह की वजह से प्रभु ने ही उनको जीवन रखा है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति उनके जीवन में आया था। तो फिर वो ठीक हो गया है, अच्छा है। तो ये हफ्ते में उसके शरीर पूरा रैशेस आ गया था, क्योंकि उसने ऐसा दवाई मतलब बहुत पावरफुल दवाई लिया, तो उसके वजह से उनके शरीर में बहुत रैशेस आ गया और आँख भी लाल हो गया था। तो आँख का पूरा ऊपर भी काला काला हो गया। तो वो बहुत डर गए थे कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है, क्योंकि उसका सिम्टम्स वही है। तो बहुत डर गए थे कि घर पूरा डर गए थे, सभी लोग डर गए थे। तो तुरंत हमें फ़ोन करके बोले थे कि ऐसा परिस्थिति है, प्रार्थना करो। तो मतलब हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जा रहा है, तो प्रार्थना करने के लिए बोले। तो तुरंत प्रार्थना में बैठ गए थे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए कि प्रभु कुछ भी नहीं होना चाहिए उनके लाइफ में, कि ब्लैक फंगस बिल्कुल हो, कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्मली वो होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको हॉस्पिटल में जाने के बाद चेकअप किए थे। तो डॉक्टर्स ने बोले कि कुछ ऐसा तो नहीं है, मगर फिर भी हम लोग 3 दिन के लिए देखेंगे। 3 दिन के बाद में भी ऐसे रहा तो हम लोग टेस्ट करेंगे। तो प्रभु के अनुग्रह से 3 दिन के अंदर ही पूरी रीति से वो हालेलुया वो लाल कलर चला गया और रैशेस निकल गया, और वो ब्लैक कलर को ऊपर का जो कुछ भी है निकल गया था। मतलब प्रभु ने संपूर्ण रीति से वो कुछ भी होने दो, मगर प्रभु ने अपने हाथों से छूकर उन्हें चंगा किया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले इन बातों से। और एक गवाही है मेरा बड़ा भाई का कि उनको भी बहुत सीरियस हो गया था कोविड के वजह से, कि मतलब वो बोल रहा था कि अभी मतलब मृत्यु ही बाकी है। ऐसे परिस्थिति तक वो मेरा बड़ा भाई गया था। वो बहुत डर गए थे उस समय में, पूरा परिवार भी। तो मगर प्रभु के अनुग्रह से, प्रार्थना की वजह से ही, केवल मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के अनुग्रह और प्रार्थना की वजह से मेरा बड़ा भाई भी आज दिन जिंदा है। हालेलुया, उस मृत्यु की शक्तियों में से, उस महामारी के बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने बाहर लाया, बिना मतलब क्या बोलते हॉस्पिटल में एडमिट करने से और बड़े बड़े मेडिसिन लेने से पहले ही प्रभु ने अपने हाथों से उनको चंगा कर दिया है। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले इन गवाहियों के द्वारा। और कुछ गवाही सुनेंगे यीशु के नाम से, आमीन।
यस। प्रेज़ लॉर्ड। मेरी गवाही मेरी दीदी के बारे में है। उनको कुछ दिन पहले कोविड हुआ था और प्रभु ने उस कोविड सिचुएशन से भी चंगाई दिया था। इसके बारे में मैंने गवाही पहले बोला था। अभी मैं ये गवाही बोलना चाह रही थी कि कुछ दिनों से मेरी दीदी को ब्लैक फंगस का बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, तो वो बहुत डर गई थी और अपने घर वापस जाने के बाद उसने डॉक्टर से बातचीत किया, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद ब्लैक फंगस हो सकता है, तो आप टेस्ट कराओ। तो जिस दिन वो टेस्ट के लिए जा रही थी उसने मुझे मैसेज डाला था कि मैं टेस्ट के लिए जा रही हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर मैंने तुरंत अनु सिस्टर को फ़ोन किया और अनु सिस्टर और मैं साथ में प्रभु के नाम से चंगाई के लिए मांग रहे थे दीदी के लिए। फिर कुछ देर में दीदी का टेस्ट कंप्लीट हुआ था और दीदी का रिपोर्ट भी एकदम प्रभु के दया के वजह से नॉर्मल आया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अभी भी उसके मन में एक भय रह गया है कि शायद मेरे को ब्लैक फंगस हो सकता है। वो भय सिर्फ सातान से आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सब लोग प्लीज़ मेरे सिस्टर के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसके अंदर जो ब्लैक फंगस का भय है वो निकल जाए। और इसके बारे में भी मुझे एक और गवाही बोलना है, ऐसा मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। सिस्टर और पास्टर जी को मैं कोटि कोटि थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ती है वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये पूरा श्रेय प्रभु को ही मिले। थैंक यू। हालेलुया, स्तोत्रम हमारा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। गवाहियों के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा बीच में प्रभु परमेश्वर ने हालेलुया चंगाई का कार्य, प्रोटेक्शन के कार्य हालेलुया उसके अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा हमारा बीच में कर रहा है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। अभी इस समय में वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया, मन लगाकर हालेलुया आशा से प्रभु मुझसे बात कीजिए, ऐसा प्रार्थना का साथ शुरुआत से लेकर अंत तक प्रार्थना सुनिए। हालेलुया, रविवार के दिन में हम जिंदा परमेश्वर को हालेलुया हम बुलाएंगे तो आएगा, हम बुलाएंगे तो हालेलुया हमारा प्रार्थना सुनेगा। हमारा ऐसा मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह को, जिंदा परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है। हालेलुया, स्तोत्रम। इसलिए हालेलुया रविवार के दिन में समय अलग कीजिए, अलग करके हालेलुया कैसे भी थोड़ा लोग क्या करते हैं, पूरा काम करने के बाद रात को सोने से पहले वो समय में आराधना सुन रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु को प्रधान स्थान देंगे। प्रभु को रविवार की आराधना और शुक्रवार की आराधना पहले हालेलुया आते समय पहले ही देंगे। समय परमेश्वर को प्रधान स्थान देंगे। ऐसा आराधना का शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। 8वां अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार में 8वां अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 12 नया नियम में, बाइबल में नया नियम पुस्तक में पेज नंबर 12 में 8 अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरे विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, मुझसे बोलिए। स्वर्गीय पापा, मेरे साथ बोलिए बात। स्वर्गीय पापा, नासर यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। स्वर्गीय पापा, नासर यीशु मसीह नाम में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा यही वचन है। ऐसा वादा के अनुसार स्वर्गीय पापा आपका वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा मुझसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। मैं आपका इच्छा में रहना चाहिए, आपका आशीष में रहना चाहिए, आपके लिए जीना चाहिए, सदा काल आपके लिए
सच्चा गवाही बनकर जीना चाहिए। हालेलुया। आपका अनुग्रह में सच्चाई में जीना चाहिए। मुझसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। देखिए इसमें एक बात ऐसा लिखा गया है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारा प्रचार की विषय ये है कि हमारा यीशु मसीह से हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। हमारे मेरे साथ बताइए, यीशु मसीह से विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह से विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर यीशु के पास हम लोग आया है, सही राइट प्लेस में, राइट जगह में, राइट हालेलुया गॉड उसका पास आया है। इसलिए हम विश्वास ऐसा करना चाहिए, प्रार्थना ऐसा करना चाहिए, एक विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना दिन बार करो, उसमें विश्वास नहीं है तो व्यर्थ है। थोड़े लोग बहुत विश्वास है लेकिन प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, यही व्यर्थ बात है। इसलिए प्रार्थना हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करना। विश्वास है तो प्रार्थना छोड़ता है थोड़ा लोग बहुत प्रार्थना के अभिषेक है, दिन बार करता है, उपवास की प्रार्थना करता है, लेकिन उसमें एक बात विश्वास की बात नहीं है। सो ऐसा नहीं रहना चाहिए। यह सूबेदार की जैसा विश्वास के साथ प्रार्थना करने के अनुभव में रहना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में एक जगह में एक बात है, विश्वास का साथ प्रभु का पास आएंगे तो वो लोग प्रभु को प्रसन्न करता है। विश्वास करके हेब्राइक पुस्तक में हालेलुया 11 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे तो जो लोग विश्वास के साथ आता है परमेश्वर के पास, परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर के पास आया, विश्वास नहीं है तो व्यर्थ की बात है। इसलिए हमारा जीवन में यीशु मसीह एक हालेलुया इंस्ट्रक्शंस दे रहे, हमसे पवित्र आत्मा परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस दे रहे। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रार्थना करना। विश्वास है, नॉलेज है, मेरा पास सारे बाइबल का नॉलेज है तो ऐसा क्या है फायदा? प्रार्थना नहीं है तो क्या है फायदा? सब कुछ व्यर्थ है। सोलोमन जीवन में वैसे ही, सोलोमन जीवन में बहुत बात है लेकिन प्रार्थना करने के लिए अनुभव नहीं है। लेकिन दाऊद का जीवन में हालेलुया एक बार बहुत प्रार्थना करता है लेकिन वचन मालूम नहीं है, इसलिए एक बार गिर जाता है दाऊद भी। इसलिए वचन पकड़कर प्रार्थना करना ये विश्वास की प्रार्थना। वचन पकड़कर प्रेयर करना विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। एक लोग प्रार्थना करते समय एक वचन भी उन लोगों का प्रार्थना का बीच में नहीं डाल रहे। यह अविश्वास की प्रार्थना है लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन इसलिए हम प्रार्थना करते समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना, एक अनुभव में हम आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास की प्रार्थना कैसे करता है? देखिए बाइबल पढ़ते समय बहुत अच्छा बात लिखा, सब बात अच्छी बात है। आपको मन को बहुत प्रेरणा आता है एक जगह में, तुरंत वो पकड़कर प्रभु मैंने अभी वचन पढ़ा है यीशु मसीह, ये वचन के अनुसार मेरे जीवन में वैसे ही कर दीजिए प्रभु परमेश्वर, वैसे ही कीजिए, मुझे ऐसे ही जीना चाहिए प्रभु। यह अद्भुत तो मेरा हृदय में चाहिए, मेरा जीवन में चाहिए। जैसे मैं अभी यही वचन मैंने पढ़ा है वैसे ही मेरा जीवन में कर दीजिए, कीजिए। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो तुरंत आपको विश्वास बढ़ जाता है। यही प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए पूरा वचन बाजू में रखकर पिता परमेश्वर मेरा कार्य करो, पिता परमेश्वर मेरा कार्य करो, पिता परमेश्वर मेरे ऊपर दया करो, वो प्रार्थना करो, वो ऐसा ही करना डेंजर प्रेयर है, वो वेरी डेंजर है वो प्रेयर।
हालेलुया। थोड़े लोग क्या करते हैं, दिन बार बाइबल ऐसा ही पढ़ता है और नॉलेज के लिए यूट्यूब में देखता है। लेकिन प्रार्थना आंख बंद कर लगातार हालेलुया मन प्रभु यीशु मसीह का ऊपर रखकर प्रार्थना करना अनुभव नहीं है। हालेलुया, यही डेंजर है। इसलिए हमेशा हालेलुया प्रार्थना और वचन मिक्स होना चाहिए, प्रेयर और वर्ड मिक्स होना चाहिए। ऐसा करने वाला प्रार्थना बहुत मजबूत प्रार्थना यीशु मसीह को भी बहुत तृप्ति लगता है। इसलिए बाइबल हालेलुया बाइबल पढ़ता रहो। पढ़ते समय एक बात अच्छा लगा है, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा विश्वास रखा है परमेश्वर यीशु मसीह से। 8 अध्याय में मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में 1 से लेकर 13 तक एक सूबेदार व्यक्ति है, यीशु मसीह से अच्छा विश्वास किया है। तुरंत हाथ रखकर प्रार्थना करो, यीशु मसीह, ये सूबेदार ने अच्छे से विश्वास रखा है आपके सामने। हालेलुया, मुझे प्रभु ये सूबेदार को कैसे विश्वास है वैसे ही विश्वास मेरे हृदय में दीजिए प्रभु। हालेलुया, ऐसा प्रार्थना करना विश्वास की प्रार्थना है। तुरंत हालेलुया आत्मा में कुछ हालेलुया परमेश्वर ने कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, एक बार हालेलुया एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो उसका अंदर विश्वास कितना है मालूम पड़ जाता है उसकी प्रार्थना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए वचन और प्रार्थना मिक्स कर प्रार्थना करते वही विश्वास की प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मत्ती सुसमाचार में 8 अध्याय में 1 वचन से लेकर आएंगे। एक घटना हुआ, एक व्यक्ति विश्वास की प्रार्थना नहीं है, विश्वास के साथ प्रार्थना, केवल विश्वास रखकर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, विश्वास की प्रार्थना कैसे किया है एक बार देखेंगे। 8वां अध्याय 5 से लेकर 13 तक हालेलुया में हालेलुया एक बार मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया, बीच में हालेलुया मुझे चाहिए और हालेलुया 5 से लेकर 13 तक। हालेलुया, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ी है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से जा आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ या कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे जा रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत को पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी ये सच में हुआ, ये घटना सच में हुआ। यीशु मसीह एक दिन कफरनहूम ऐसा शहर में आया। आते समय यीशु के सामने कौन आए थे? एक सूबेदार आया। सूबेदार आके यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह, मेरे सेवक मेरे घर में, मेरे सेवक उसका घर में है, बीमार पड़ा था, यीशु मसीह चंगा कीजिए। तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला है? जा, मैं अभी आपके घर पे आऊंगा। यीशु मसीह क्या बोला है? मैं अभी आपके घर पे आके चंगाई करूंगा। सूबेदार ने बोला, यीशु मसीह, आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इतना महान व्यक्ति मैं नहीं हूं। आप मेरे घर में आने के लिए, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, आप परमेश्वर के एक लौता पुत्र है, परमेश्वर है। आप मेरे घर में आने के लिए मैं महान व्यक्ति नहीं हूं। आप यहां आके चंगा करने के लिए जरूरत नहीं है।
यहाँ वहाँ आके हाथ रख कर चंगाई करने के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ से एक बात बोलो बस, यीशु मसीह उधर मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने बात सुनकर और क्या बात बोला है सूबेदार ने, यीशु मसीह मैं भी एक अधिकार हूँ, मेरा नीचे सेवक लोग है, मेरा नीचे 100 सेवक लोग हैं, 100 सोल्जर्स है मेरे नीचे, 100 सिपाही लोग हैं। मैं किसी को भी इधर आओ ऐसा बोलेगे तो आएगा, यहाँ से जाओ ऐसा बोलेगे तो जाएगा। और मैं भी एक सरकारी का हालेलुया अधिकारी का नीचे काम कर रहा हूँ। मैं भी, मेरा ऊपर जो बॉस है मुझे बुलाएगी तो मैं जाता हूँ, मुझे जा बोलेगी तो मैं जाता हूँ, आ बोलेगी तो मैं भी उसका पास जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए अधिकार के विषय में मुझे मालूम है। वैसे ही आपको मुंह से कुछ अधिकार की बात आएगी तो, एक कमांड, एक अधिकार की बात आएगी तो बीमारी चले जाएगा, जाना चाहिए चले जाएगा। इसलिए यीशु मसीह आप यहाँ से, आपका मुंह से एक बात बोलिए, यहाँ से एक मुंह से आके एक बात बोलिए, उधर मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने ये सूबेदार का बात को सुनकर यीशु मसीह ने बहुत अजीबंगा हो गया, अजीबत हो गया। अजीब होकर यीशु मसीह ने आसपास जो लोग हैं, यीशु का पीछे जो लोग हैं, हालेलुया, बहुत लोगों को देखकर यीशु मसीह ने देखा है इज़राइल लोगों में इतना ये सूबेदार की जैसा मेरे सामने अभी आके विनती कर रहा है, ये सूबेदार की जैसा विश्वास करने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोला है यीशु मसीह, ऐसा बोला है यीशु मसीह। और यीशु मसीह और एक बात बोला है, स्वर्ग की राज्य में ऐसा लोग आता है, स्वर्ग की राज्य में ऐसा लोग आता है आके अब्राहम और इसहाक याकूब का हृदय का पास आता है ऐसा लोग। लेकिन मेरा पास जो लोग है ना, हम लोग राज्य संबंधी लोग हैं, हम लोग राज्य लोग हैं, हम लोग हालेलुया परमेश्वर की राज्य पुत्र लोग हैं, राज्य पुत्र लोग, रॉयल फैमिली ऐसा बोलते हैं लोग ने, आजू बाजू लोग जो बोलता है उन लोग ने नरक में, नरक की गदिलो ఏమంటారు अंधकार की रूम में, अंधकार में डाल दिया जाएगा उन लोग ने। मेरा पास थोड़े लोग हैं, उन लोग ने, हम लोग राज्य संबंधी लोग हैं, परमेश्वर के पुत्र लोग हैं, राज्य संबंधी लोग हैं ऐसा बोलता है, लेकिन उसका अंदर एक विश्वास नहीं है, विश्वास की प्रार्थना भी नहीं है, हालेलुया नॉलेज है लेकिन हालेलुया उसका अंदर बिल्कुल एक विश्वास से नहीं है, परमेश्वर से कनेक्शन नहीं है, ऐसा लोग नरक में जाता है। सूबेदार कौन है? वो अन्य जाति है, यीशु मसीह का यहूदी का वंश में नहीं है, ये अन्य जाति है। मतलब उन लोगों के पास बाइबल नहीं है, उन लोगों के पास कुछ यही नहीं है, यहूदी के वंश में भी फायदा हुआ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह से बहुत विश्वास रखकर यीशु के पास आके विनती कर रहा, मतलब विश्वास की प्रार्थना किया है यीशु के सामने। इसलिए यीशु मसीह ने वो विश्वास को देखकर अजबुक हो गया। यीशु मसीह ने तुरंत यीशु मसीह ने एक बात बोला है, क्या बोला है यीशु मसीह ने? 13 वचन में, 13 वचन है, जब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह को कभी प्रसन्न हो गया, यीशु मसीह ने एक विश्वास की प्रार्थना किया सूबेदार आके। देखिए ये कौन सा जगह है, एक बार वचन पढ़ेंगे, 5 वचन पढ़ेंगे, कौन सा जगह है ये? जब वह कफरनहूम में आया तो देखिए यीशु मसीह कहाँ आया गया? कफरनहूम एक सिटी, कफरनहूम में आया। अभी भी इस्राएल देश में इस एरिया है लेकिन थोड़ा अलग नाम रखकर बुला रहे। कफरनहूम में आने के बाद यीशु मसीह सूबेदार आया है। कफरनहूम कौन सा जगह है आपको मालूम है? यीशु मसीह ज्यादा अद्भुत कार्य किया, कम से कम 40 अद्भुत कार्य को ऊपर यीशु मसीह ने वो कफरनहूम एरिया में बहुत अद्भुत कार्य किया। बार बार यीशु मसीह वो कफरनहूम की जगह में बहुत बार आए थे। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा पकड़े हुआ लोगों को और पैरालाइज्ड ऐसा रोगी, लकवा रोगियों को, बहुत लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई किया है वो कफरनहूम में। क्यों कफरनहूम में बार बार आके यीशु मसीह 40 के ऊपर बहुत अद्भुत कार्य किया है? क्योंकि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? बेतलेहम में पैदा हुआ। कहाँ यीशु मसीह यीशु मसीह कहाँ बड़ा हुआ है? नजरेत में बड़ा हुआ है। लेकिन हालेलुया यीशु मसीह होम टाउन की सिटी की जैसा नजरेत में से भी यहाँ आया है। क्यों? सेवा, हालेलुया
यहाँ किया है, बहुत सेवा किया है कफरनहूम के बीच में। क्यों ऐसा किया है यीशु मसीह? क्योंकि उधर विश्वास किया लोग, बहुत लोग हैं। यीशु कभी आएगा, यीशु का प्रचार कभी में सुनेगा, यीशु हमारे गांव में कभी आएगा। कफरनहूम लोग ऐसा लोग है, यीशु मसीह हमारे गांव में कभी आएगा, वचन कभी सुनेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे घर में आएंगे तो अच्छी बात है, आज हमारे एरिया में यीशु मसीह आएंगे तो अच्छी बात है, आज हमारा बीच में यीशु मसीह प्रचार करेंगे अच्छी बात है, आज हमको चंगाई करेंगे तो यीशु मसीह अच्छी बात है। यीशु मसीह मुंह से आया हुआ बात को लेंगे, बात के लिए वेट करने वाला लोग है, आशा से भरकर वेट करने वाला लोग है, कफरनहूम लोग है। हालेलुया। लेकिन बेथलेहम नजरेत में क्या बोलता है? यीशु मसीह को इतना इज्जत नहीं दे दिया उन लोगों ने, यीशु मसीह का ऊपर ध्यान नहीं रखा है नजरेत में। इसलिए यीशु मसीह कफरनहूम में आके बहुत 40 के ऊपर चमत्कार अद्भुत कार्य किया है। यीशु मसीह यहाँ जगह में आने के बाद इस जगह में क्यों इतना अद्भुत कार्य हो गया? और एक बात है, इसी जगह में सूबेदार कौन है? ये व्यक्ति है सूबेदार। यीशु मसीह के सामने आया व्यक्ति कौन है? सूबेदार। ये सूबेदार व्यक्ति लोगों के ऊपर, ये सूबेदार का व्यक्ति का ऊपर यहूदी लोग बहुत नफरत करता है। यहूदी लोग मतलब यीशु के साथ जो यीशु मसीह से, यीशु मसीह का वंश में जो फायदा हुआ लोग है यहूदी लोग, बाइबल पकड़कर घूमते हैं वो लोग, यहूदी लोग। हालेलुया। वो लोग ने यीशु मसीह से बहुत सूबेदार से नफरत करता है, सूबेदार से नफरत करता है। कभी भी अच्छे से वो लोग नहीं बात करता है। यहूदी लोग सूबेदार से कभी भी नहीं बात करता है, बहुत नफरत है उन दोनों को बीच में। तो इन लोगों के पास बाइबल है, सो ये लोगों के पास बाइबल है, तो बाइबल पकड़कर ये लोग यहूदी लोग सूबेदार से नफरत करेंगे तो सूबेदार का अंदर विश्वास कैसा आता है? देखिए, सूबेदार ने इतना विश्वास को डेवलप किया, कोई भी यहूदी व्यक्ति आके उसको बाइबल नहीं सिखाया सूबेदार को, लेकिन सूबेदार का अंदर इतना विश्वास कैसे आया? सूबेदार ने हमेशा यीशु के ऊपर हालेलुया ध्यान रखा है। हालेलुया। देखिए, आज इस दुनिया में बहुत लोग गिर जा रहे, बहुत लोग बीमार से पड़ जा रहे, यीशु के पास आने के बाद भी चंगाई नहीं पा रहे। थोड़ा लोग यीशु के पास आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हालेलुया उन लोगों के घर में कुछ भी नहीं हो रहे। उन लोगों के पास मत देखो, उन लोगों के पास देखेंगे तो आपको अविश्वास आएगा। अरे इतना साल से प्रभु में आया, हर दिन बाइबल पढ़ रहे, वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों के पास मत देखो, ऐसा उन लोगों के पास मत जोड़ो, उन लोगों से मत जोड़ो। ऐसे जोड़ेंगे तो आपकी उन लोगों का अंदर जो अविश्वास है वो विश्वास आएगा। आप लोग जोड़ना चाहिए विश्वास में। हालेलुया। बढ़ गए लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। हालेलुया। मतलब उन लोगों को इनकार करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उन लोगों से प्रेम करना चाहिए, उन लोगों को हालेलुया पूरी रीति से इनकार करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप फेलोशिप करना, ज्यादा से ज्यादा हालेलुया फेलोशिप करना, हालेलुया को फ्रेंडली फ्रेंडशिप मेंटेन करना। हालेलुया। विश्वास में बढ़ गए लोगों के साथ, ऐसा करेंगे तो आपका अंदर विश्वास बढ़ जाता है। अविश्वासी लोगों के सामने, अविश्वासी लोगों के साथ कितना तक बात करना है उतना तक बात करो, कितना तक हालेलुया प्रेम दिखाना है उतना तक प्रेम दिखाओ, लेकिन हमेशा उन लोगों को साथ जोड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। विश्वास के हालेलुया प्रार्थना करने वाला टीम के साथ जोड़ो। हालेलुया। आपका अंदर भी हालेलुया वो आग बढ़ जाएगा। हालेलुया। सो ये सूबेदार ने एक अन्य जाति व्यक्ति इसका अंदर कैसे विश्वास बढ़ गया है, अलग रीति से यीशु मसीह को देख रहा है, एक अलग रीति से यीशु मसीह को ऊपर ध्यान रखाया है। हालेलुया। क्यों हमारा घर में बार बार बीमारी आ रहा है, क्यों मेरा घर में समस्या के ऊपर समस्या आ रही? यीशु मसीह को अलग रीति से देखना चाहिए, यीशु मसीह को एक विश्वास के रूप में देखना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए। सच में मैं परमेश्वर की आत्मा में रहकर मैं बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूं। हालेलुया। मेरा घमंड यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ हालेलुया हमारे कलीसिया में जो बात आ रहा है वो विश्वास की बात है। मैं पक्का बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि अविश्वास की बात नहीं है, ये विश्वास की बात बोल रहा है। हमारा पूरा प्रचार पहले से वो लास्ट तक ओपन करो, अभी तक जितना पोस्ट किया है सब ओपन करके देखो, विश्वास है उसमें। हालेलुया। विश्वास की बात है, विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। विश्वास में कैसे बढ़ना है ये सब बात है, लेकिन हालेलुया हम क्या करता है, वो बात लेता है लेकिन वो बात पकड़कर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यही मेन प्रॉब्लम। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वास की बात को पकड़कर हम प्रार्थना करना अनुभव में रहना चाहिए। ये सूबेदार ने आया, यीशु मसीह से आया, एक बात पकड़कर आया, एक विश्वासी बात पकड़कर आया। सूबेदार ने कौन सा विश्वास बात पकड़कर आया यीशु मसीह के पास? यीशु मसीह मैं एक बार पढ़िए, कौन सा बात पकड़कर आया है? 9 वचन पढ़िए। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। देखिए, एक बात पकड़कर आया यीशु मसीह, मैं क्योंकि एक पराधीन व्यक्ति हूं, पराधीन मनुष्य हूं, और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरों से जा आ तो वह आता है, और सब अपने दास से कहता है या कर तो वह करता है। हालेलुया। ये बात पकड़कर आया, मतलब यीशु मसीह से ऐसा देखा है, अरे यीशु मसीह मुंह से आया हुआ कुछ बात बोलेगा ना, यीशु मसीह मुंह से आया हुआ कुछ बात और बोलेगे ना, वो वैसे ही होगा। दुष्ट आत्मा जाओ ऐसा बोलेगे तो जाएगा, दुष्ट आत्मा बीमारी जाओ ऐसा बोलेगे तो जाएगा। यीशु मसीह हाथ रखकर आशीष करेंगे तो वो आशीष है। यीशु मसीह हमारे ऊपर दृष्टि करके, हालेलुया, हालेलुया, दृष्टि करके अनुग्रह से बात करेंगे तो वो अनुग्रह हमेशा के लिए। उसने अच्छे से देखा है। मेरा पास भी, सूबेदार ने मेरा पास भी 100 लोग सैनिक लोग हैं, 100 लोग सैनिक लोग, वो लोग भी सिपाही लोग हैं, वो लोग भी, हालेलुया। मैं भी जो कुछ बात बोलूं तुरंत करता है, थोड़ा लेट भी नहीं करता है। तुरंत भी मैं एक बात बोलूं तुरंत करता है, ये बात लेट भी नहीं करता है। अरे मेरा नीचे, मैं आफ्टर ऑल एक, हालेलुया, सूबेदार हूं, मैं आफ्टर ऑल एक सूबेदार हूं। कितना साल में काम करेगा नहीं, मेरा ऊपर अधिकार को गुस्सा आएगी तो मुझे निकालेगा, है ना। सूबेदार, मैं आफ्टर ऑल ये जॉब कर रहा हूं, मेरा ऊपर मेरा नीचे ही जो 100 लोग को सैनिक लोग मेरा बात इतना अच्छे से, हालेलुया, सुन रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र और परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ हर एक शब्द को, बात को सुनेगा दुष्ट आत्मा, हालेलुया। बीमारी चले जाना है जाएगा, मृत्यु चले जाना है जाएगा। इतना अधिकार है यीशु मसीह को, हालेलुया। देखो, उसने उसका अधिकार को देखा, यीशु मसीह को अधिकार को देखा, इतना अच्छे से एनालाइज कर रहे। देखो, उसने, सूबेदार ने उसका अधिकार को देखा, उसका अधिकार को देखा। अच्छा, मेरा अधिकार, मैं बोलेंगे तो सब लोग सुन रहे, यीशु मसीह बोलेंगे तो भी सब लोग सुन रहे। मैं भी, मेरा ऊपर जो सरकार है, वो राजा है, लोग हैं, उसके अनुसार मैं करना पड़ेगा। यीशु मसीह, हालेलुया, पप्पा का अनुसार करता है, हालेलुया। इतना पावरफुल है यीशु मसीह। यीशु मसीह एक बात बोलेंगे तो हो जाएगा। ऐसा बात पकड़कर प्रार्थना करने के लिए यीशु के सामने गया है। यीशु मसीह, मैं भी, मेरा पास भी अधिकार है, मैं जो कुछ बोलो वैसा करता है। आपका पास अधिकार है। वो यीशु मसीह, मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आप यहां रखकर एक बात बस बोलो यीशु मसीह। वो बात को शक्ति है। उधर मेरा सेवक, मेरा घर में सेवक क्या होता है? चंगा पाता है, हाँ, पाएगा, चंगा पाएगा उसने, हालेलुया। देखिए, एक बात पकड़कर प्रार्थना किया है। आप कौन सा बात पकड़कर प्रार्थना कर रहा है? इसलिए बाइबल पढ़ते समय एक बात पकड़कर हम प्रार्थना करना, हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, साम्स 2:8 बोलता है, हालेलुया, भजन संगीत 2:8 का वचन बोलता है, हालेलुया, मेरे से मांगो, मैं जाति जाति लोगों को मैं दूंगा, हालेलुया, जमीन तक, हालेलुया, पृथ्वी की ओर तक मैं, हालेलुया, दूंगा, हालेलुया। ये सब वादा को पकड़कर हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसे ही करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु, आपके कोड़े खाने वजह से मैं चंगा पा गया, ऐसा वादा पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो वैसे ही प्रार्थना। प्रभु, जक्कई का परिवार में पूरा, हालेलुया, ये घर वाले लोगों को, जक्कई परिवार को उद्धार की आशीष दे दिया, वैसे ही मेरे घर में यीशु मसीह नाम में दे रहा है। प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं। ऐसे एक बात पकड़कर प्रार्थना करते समय वैसे ही होगा, क्योंकि बाइबल में जो लिखा हुआ बात है, हर बात का ऊपर अभिषेक है। बाइबल में लिखा हुआ बात, बाइबल में का बात हमारे मुंह से आया गया तो वो हर एक बात अभिषेक बात है, अभिषेक बात है, हालेलुया। इसलिए हम लोग ने, हालेलुया, वचन पकड़कर प्रार्थना करना अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया, स्तोत्रम। ये व्यक्ति कैसे प्रार्थना किया? वचन पकड़कर, एक बात पकड़कर यीशु से विनती किया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति
एक विनती किया है यीशु मसीह से। ऐसा हम लोग वचन पकड़कर प्रार्थना करना अनुभव में रहना चाहिए। प्रार्थना करते समय वचन मिक्स कर प्रार्थना करना एक अनुभव में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसा बढ़ेगे तो हालेलुया हमारा अंदर विश्वास बढ़ जाता है। वचन मालूम है, बहुत लोग को वचन मालूम है, लेकिन वही वचन पकड़कर एक समय निकालकर प्रार्थना करना अच्छा बात है। जो वचन आपको हालेलुया अच्छा लगता है वो सब टिक करके प्रार्थना के लिए भी एक समय निकाल सकता है। प्रायर टाइम में जो प्रार्थना बैठते समय प्रभु एक आपका वचन ऐसा लिखा है, वो वचन के अनुसार मेरा जीवन में पूरी कीजिए प्रभु। हालेलुया। वचन के अनुसार प्रार्थना करने अनुभव एक सूबेदार का हालेलुया लाइफ स्टाइल में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये कफरनहूम में हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया इतना प्रार्थना बहुत अद्भुत कार्य चमत्कारिया ये एरिया में किया है यीशु मसीह। हालेलुया, इसमें सूबेदार ने एक अलग रीति से देखा है, रेस्पॉन्ड हो गया है। हालेलुया, इसलिए ये सूबेदार को यीशु मसीह से अप्रिशिएट मिला है। यीशु मसीह अद्भुत हो गया है। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। एलिया का पास एलिशा है और एलिया का नीचे एलिशा है और एलिया का नीचे सारे प्रॉफिट्स है। कौन प्रसन्न किया एलिया को? एलिशा ने प्रसन्न किया है, क्योंकि बाकी का हालेलुया लोग अलग रीति से देखा है, एलिशा ने एलिया को एक अलग रीति से देखा है। हालेलुया, इसलिए हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, वचन पकड़कर प्रार्थना करते अनुभव में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और ये सूबेदार की अथॉरिटी बोलेंगे तो मेरा जीवन में भी एक बात है, क्योंकि मैं ICICI बैंक में जॉब करते समय ICICI बैंक में मैं जॉब करते समय उधर 3.5 साल तक मैंने उधर काम किया है। काम करते समय पूरा अथॉरिटी, मतलब मैं ऐसा जीवन में मेरे को ये आदत हो गया है, ICICI बैंक में जॉब करते समय हमेशा मैं कुछ बात बोलेंगे तो सुनने वाला लोग बहुत लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स है, ऑफिस बॉयज़ है। जो कुछ काम बोलो मैं खुद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, कुछ बात बोलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है मेरा। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पूरा काम जो कुछ है करवाना काम है। ये सूबेदार की जैसा करवाने काम है, करवाने के काम है। हमेशा जो कुछ ब्रांच मेंटेनेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, असिस्टेंट लोकेशन कोऑर्डिनेटर है। मतलब कुछ ब्रांच बड़ा मैनेजर मेरे से सैलरी ज़्यादा ले रहे, वो मैनेजर को भी मैं कुछ बात बोलेंगे तो वो सुनना पड़ेगा। वो ऐसा एक पोस्ट में आ गया है। आने के बाद मेरा अंदर अधिकार से कैसे बात करना, अधिकार से कैसे चलना, एक बात कैसे बोलना चाहिए। दूसरों को ये बात बोलेंगे तो वो लोग नहीं सुनेंगे तो उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट भी हाले ऊपर का लोगों को कैसे करना है, ये बात अच्छे से मैंने सीख लिया है। एक व्यक्ति मेरा बात को नहीं सुनेंगे तो उसको ऊपर कंप्लेंट भी कैसे करना है अच्छे से सीख लिया है मैंने उधर। ऐसा एक अधिकार से काम करना, अधिकार के काम है काम करना, ऐसा बहुत आदत हो गया। लेकिन उस जगह में से बाहर आके बाद में HDFC बैंक में मुझे जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद दूसरा बैंक में मैं जॉब आने के बाद उधर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन नहीं है, ब्रांच लाइबिलिटी कोएक्स है। मतलब ब्रांच में जो कुछ मैनेजर सैर्स ने बोलता है उसके अनुसार मैं करना चाहिए, या बैंक का अंदर जो मैनेजर और मैनेजर्स के लोग जो बोलता है उसके अनुसार मैं करना चाहिए। कस्टमर का घर में जाके सिग्नेचर लेना है, कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लेना है, सब कुछ काम है। जो कुछ वो लोग बोलता है उसके नीचे ही मैं करना पड़ेगा। ICICI बैंक में है तो ब्रांच में जो कुछ बातें मैं बोलता हूँ वो लोग सुनना पड़ेगा। वो लोग ने मैं किसका बात है, मेरा हालेलुया बॉस, मेरा बॉस लेना सिकंदराबाद में बैठता है, हैदराबाद में बोलता है, दिल्ली में बैठता है। मेरा बॉस साल में 2 साल 3 साल में भी एक बार आता है उन लोग ने ICICI बैंक में। लेकिन यहाँ HDFC बैंक में मेरे सामने 10 बॉस लोग हैं। 10 बॉस लोग के लिए नीचे में सेवा करना पड़ेगा, 10 बॉस को नीचे सेवा करना पड़ेगा। बहुत नम्रता के साथ काम किया, बहुत उल्टा हो गया। उधर अधिकार के साथ बैठा है, यहाँ अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, सेवक के जैसा काम किया है मैंने HDFC बैंक में।
ये दोनों के बीच में मैंने, क्योंकि हमेशा अधिकार की भाषा आदत हो गया है, सो यहां जीने के लिए नहीं, उसका स्वभाव बहुत चेंज हो गया। यहां 10 महीने तक मैंने काम किया, यहां नम्रत बन गया, सेवक के जैसा बन गया, उधर अधिकार के जैसा बन गया, यहां नम्रत होकर काम किया, सेवक के जैसे काम किया। ऊपर का जो लोग बोलते हैं वैसे ही करना, वैसा नम्रता के साथ काम किया। परमेश्वर ने ये दोनों को इस्तेमाल करके हालेलुया तुरंत मेरे बाद में सेवा में आ गया। HDFC बैंक होने के बाद, ICICI बैंक होने के बाद HDFC बैंक होने सेवा में आ गया। सेवा में आने के बाद अभी सेवा में भी अथॉरिटी और नम्रता, अब अथॉरिटी और नम्रता ये दोनों मेरे अंदर काम कर रहे हैं। सूबेदार का अंदर काम करके कैसे ही काम कर रहा है वैसा हालेलुया पोराट कर रहे हैं। मतलब पोराट मतलब वो काम कर रहा है, मतलब अधिकार और नम्रता। सूबेदार ने इतना नम्रत किया, देखो यीशु मसीह आके सामने, यीशु मसीह मेरे घर में आप आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आफ्टर ऑल मैं इतना वीआईपी नहीं हूं। सच में बोलेगा तो वीआईपी है, उसके नीचे 100 लोग सेवक लोग हैं। सच में बोलेगी तो वीआईपी है, लेकिन परमेश्वर की नजर में मैं वीआईपी नहीं, मैं कुछ नहीं। प्रभु मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं बड़ा महान व्यक्ति नहीं हूं, मेरे घर में आप आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। आप यहां से एक बात बोलो, मेजर में सेवक चंगा हो गया। यहां नम्रता कर रहे, परमेश्वर की नजर में नम्रता कर रहे, और हालेलुया सेवक का उसको 100 लोग सेवक का नीचे उसका जॉब की जगह में अथॉरिटी दिखा रहा है। प्राइज द लॉर्ड। शैतान के ऊपर, बीमारी के ऊपर हम अथॉरिटी दिखाना चाहिए, परमेश्वर से नम्रत होना चाहिए। हालेलुया। कहां जगह में नम्रत होना चाहिए, उस जगह में नम्रत से रहना चाहिए। कहां जगह में अधिकार दिखाना चाहिए, उस जगह में अधिकार दिखाना चाहिए। इस्राएल लोगों ने परमेश्वर से नम्रत से रहेंगे तो इस्राएल का आसपास जो लोग हैं उन लोग डरते हैं इस्राएल के पास आने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के साथ का लड़ाई कर रहा है। आप परमेश्वर के सामने सिर झुकाकर नम्रत होकर प्रार्थना करेंगे तो अपने अपने नम्रत होकर प्रार्थना करना। हाँ मेरे को बाइबल वचन मालूम है, ज्यादा वचन मिल रहे प्रार्थना करने के लिए जरूरत है, ऐसा नहीं। नम्रत होकर प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया। आसपास में आपको चारों में जो शत्रु लोग है डरता है आपके पास आने के लिए, भय डरता है, बीमारी डरता है, मृत्यु डरता है, अधोलोक शक्ति डरता है। हमेशा आप यीशु के सामने सिर झुकाकर नम्रता से प्रार्थना करेंगे तो हमारे पापों को कबूल कर प्रभु मैं महान व्यक्ति नहीं हूं, मेरा अंदर भी वीकनेस है, मेरा अंदर भी गलती बात है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा करके मेरा प्रार्थना को जवाब दीजिए। ऐसा नम्रत होकर प्रार्थना करेंगे तो आपका सामने आसपास में जो शत्रु लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, जो कुछ शैतान की बंधन है, बीमारी है, सब हार जाएगा। इन जीसस ने हार जाएगा, यीशु मसीह नाम है। इजराइल लोग ने जब परमेश्वर से एक नम्रता नहीं विरोधी से बात करेंगे तो, परमेश्वर से विरोधी से बात करेंगे तो कभी इजराइल लोग सारे बाकी का आसपास में जो लोग हैं लोग इजराइल के ऊपर हमला करके इजराइल को क्या करता है, नष्ट करता है। इसलिए उन लोगों ने हमेशा नम्रता से रहना चाहिए। जब नम्रता करते समय जय पा रहे, नम्रता से प्रार्थना करते समय जय पा रहे, नम्रता को छोड़ देते थे, दीन स्वभाव को छोड़ देने के समय नम्रता को और दीन स्वभाव को प्रार्थना, दीन होकर प्रार्थना करना ऐसा देश में अकाला जाता है। इसलिए एक अच्छे से एक बात लिखा है, एक बार दूसरा इतिहास पुस्तक में 7 अध्याय 14 वचन खोलेंगे। दूसरा इतिहास पुस्तक में 7 अध्याय 14 वचन खोलेंगे। हाँ पढ़िए। दूसरा इतिहास पुस्तक में 7 अध्याय में 14 वचन। तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो कर दूंगा। देखिए प्रार्थना करते समय सूबेदार यीशु मसीह से जैसा आके एक बार प्रार्थना करते समय दीन होकर उसके हालेलुया प्रार्थना करते समय, प्रभु मैं मिट्टी से आया है, प्रभु आप परमेश्वर है, प्रभु मेरा अंदर मैं महान नहीं व्यक्ति हूं, मैं
महान नहीं है। मिट्टी के पास आप आने के लिए जरूरत क्या है? आसमान में बैठने वाला परमेश्वर। ये मिट्टी के पास आने के लिए जरूरत क्या है? प्रभु मैं कौन है? प्रभु मिट्टी मतलब सबसे नीचे है, पैरों के नीचे है मिट्टी। मतलब इतना मैं दीन व्यक्ति हूं, आपके सामने भी खड़े होकर बात करने के लिए मेरे योग्य नहीं हूं। आपको सामने मिट्टी को इतना वैल्यू है क्या? मिट्टी कबर्ड में रखता है, घर में कबर्ड में रखता है क्या? मिट्टी म्यूजियम में रखता है क्या? मिट्टी को पकड़कर फ्रिज में रखता है क्या? नहीं, मिट्टी को वैल्यू नहीं है। इस प्रभु में मिट्टी मतलब पैर के नीचे, सब मनुष्यों को पैर के नीचे। जब कोई भी चलेंगे तो नीचे है, नीचे स्थान है। नीचे स्थान में, सबसे नीचे स्थान में रहने वाला व्यक्ति प्रभु मेरे घर में आप आने के लिए योग्य नहीं है। देखिए, प्रार्थना करते समय एक बार अपने आप में हम देखना चाहिए। प्रार्थना शुरुआत करते समय पहले अपने आप हम देखना चाहिए, मैं कौन सा पापी हूं, पाप में कौन सा पाप में से बाहर आया, कौन सा पाप में से मुझे यीशु मसीह कैसे छुड़ाया, इसके लिए धन्यवाद बोलो। बाद में प्रेयर रिक्वेस्ट बोलो हालेलुया परमेश्वर के सामने। इसलिए नया लोग कोई भी हमारा कलीसिया में ज्वाइंट हो गए तो पहले प्रार्थना यही करता है, प्रभु मेरा पापों को जन्मतः कर्मतः मैं हालेलुया बचपन से जो किया है पापों को मुझे क्षमा कीजिए, आपका पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरा पाप की सजा अपने क्रूस की जगह में ले लिया, यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया, यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए। ऐसा प्रार्थना होने के बाद बाकी को जो चाहिए वो प्रार्थना करना सिखाता है नया लोगों के लिए। तो हम नया लोग नहीं, थोड़े लोग नया लोग नहीं, बपतिस्मा लिया लोग, बपतिस्मा लिया लोग कैसे प्रार्थना करना है? बपतिस्मा लिया लोग ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं मिट्टी से आया हूं, मेरा अंदर पहले दिनों में ऐसा वीकनेस है, अभी भी थोड़ा यही वीकनेस है, लेकिन प्रभु आपका पवित्र लहू से मुझे क्षमा कर रहा है। हर दिन आपका पवित्र लहू से मुझे क्षमा कर रहा है प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। प्रभु मैं मिट्टी का समान हूं, प्रभु मैं पाताल में जाने वाला हूं, नरक में जाने वाला हूं, मुझे आप पे पकड़कर हालेलुया आपके पवित्र लहू से मुझे छुटकारा दे दिया है प्रभु मेरे जीवन में आपने जीवन की मार्ग दे दिया है प्रभु। पहले मैं ऐसा पाप करते थे प्रभु, मुझे अभी आपने छुटकारा दे दिया है प्रभु, मुझे क्षमा किया है प्रभु, आज भी मेरा क्षमा कर रहा है प्रभु हालेलुया। ऐसा बोलकर धन्यवाद बोलकर बाद में हालेलुया जो कुछ प्रार्थना है उसको ऊपर करना है, मांगना है, वो करके देखो हालेलुया। नम्रता होकर शुरू करना यही है हालेलुया। और एक बार पढ़िए, पहले दूसरा इतिहास पुस्तक में 7 अध्याय 14 वचन पढ़िए। तब यदि मेरा प्रजा के लोग, परमेश्वर बोल रहे, तब यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मैं कहलाता है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप को मैं क्या करता हूं? क्षमा करूंगा हालेलुया। और देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा हालेलुया। इसलिए नया लोग क्या करना है? माफी मांगना है, पश्चाताप करना है हालेलुया। जूना लोग क्या करना है? उसको स्थिति को एक बार याद करना है, कौन सा स्थिति में हम लोग आया, कौन सा स्थिति में, कौन सा पाप में से हम लोग बाहर आया प्रभु की शक्ति से, वो याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद कर कर आज फिलहाल बपतिस्मा लेने के बाद कुछ मिस्टेक है तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कर रहा है प्रभु, ऐसा बोलकर हालेलुया। ऐसा दीन होकर मैं कौन हूँ प्रभु, आपके सामने खड़े होने के लिए मुझे योग्य नहीं है, ऐसा बोलकर प्रार्थना शुरू करो। उसका शक्ति मुंह से आया हुआ शक्ति, वस्त्र में से आया हुआ शक्ति, उसके शरीर में जो शक्ति, लहू में जो शक्ति, सब कुछ काम करेगा आपको जीवन में, घर में हालेलुया, देश में चंगाई मिलेगा यीशु मसीह नाम में हालेलुया। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब्राहम के सामने आके परमेश्वर क्या बोला है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, ऐसे बोला है परमेश्वर ने। अब्राहम के सामने आके 17 चैप्टर में उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम के सामने आके मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। सर्वशक्तिमान मतलब कितना है? आज हम आराधना में गीत गाया, कौन सा है? पहले स्टांजा क्या है आपका? आकाश को आपने बित्ते से नापता है परमेश्वर, आपने आकाश को आपने, हम लोग ऐसा करो, ऐसा करेंगे तो हालेलुया कितना है, इतना है हालेलुया, इतना है और इतना नहीं है, इतना है।
लेकिन परमेश्वर आसमान को ऐसा बित्ते से नाप लेता है, नाप सकता है। समुद्र, कितना समुद्र पानी है उसको मुट्ठी में पकड़ सकता है परमेश्वर ने, हमें एक गिलास पानी को भी पकड़ नहीं सकता है ना। पूरा पर्वत, कितना पर्वत है उसका तराजू में पकड़ता है परमेश्वर, उसका पास तराजू है, उसको तराजू में खड़ा करता है सारे पहाड़ों को। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बार अब्राहम के सामने आके, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं आपको संतान को दूंगा। अब्राहम ने क्या किया है, वो बात बोलकर नम्रता नहीं किया, नम्रता नहीं किया, नम्रता नहीं किया। मतलब क्या किया है, उसको एलियाजर को ऊपर डिपेंड हो गया। नम्रता मतलब यीशु के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। मैं कुछ नहीं प्रभु, मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं मिट्टी में से आया, इसलिए ऐसा नम्रता मतलब उसको पूरा डिपेंड होना। तू ही चरस्थान, तेरे वजह से होता है, मेरे वजह से कुछ नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरा आत्मा की द्वारा होगा, तेरा वजह से होता, मुझे कुछ नहीं प्रभु, नथिंग। सुबेदार की जैसा नम्रता होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बिना इसको हाउस विजिटिंग नहीं किया, उसका हाउस को भी नहीं गया है, जस्ट एक बात बोला है, चंगा हो गया है। ऐसा व्यक्ति का घर में जाएंगे तो और इतना आशीष आता है, देखो हालेलुया। तो नम्रता, सुबेदार ने इतना नम्रता किया है, अब्राहम ऐसा नहीं किया ना। मेरा पास भी थोड़ा शक्ति है, मेरा नीचे भी एक एलियाजर है, मेरा सेवक है, वो सेवक को मैं गोद लूंगा। ये नम्रता है क्या? नहीं, क्योंकि नम्रता नहीं है, मतलब उसका सेवक के ऊपर आधारित हो गया। सुबेदार कैसे यीशु के सामने, प्रभु मैं मिट्टी के समान, मैं योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, मैं वीआईपी नहीं हूं प्रभु, वीआईपी नहीं हूं प्रभु, मेरे घर में आने के लिए आप योग्य नहीं है। आप यहां खड़े होकर मुंह से जस्ट एक बात बोलिए बस। देखो, पूरा डिपेंड होना, यही नम्रता। हालेलुया। हमारा प्रार्थना नम्रता होकर प्रार्थना, हमारा प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना, ऐसा करना चाहिए। ऐसा अब्राहम है तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, लेकिन थोड़ा नम्रता नहीं आया, पहले दिनों में थोड़ा नम्रता नहीं आया। एलियाजर के ऊपर, सेवक के ऊपर आदर हो गया। बाद में उसका वाइफ है, उसका वाइफ का पास कौन है, दासी, उसका नाम क्या है, हागर। हागर के ऊपर आदर हो गया। हागर की द्वारा मेरे संतान आने के आएगा, है ना। एलियाजर, इस्माइल, हागर की द्वारा इस्माइल आएगा, इस्माइल मेरा संतान हो जाएगा। ऐसा हागर के ऊपर आदर हो गया। उसका वाइफ का एक बात बोला है, हागर को शादी करो, वो बात को ऊपर आदर हो गया। परमेश्वर बोल रहे मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, ये बातों के ऊपर आदर नहीं हो रहे। हालेलुया। पत्नी का बातों को ऊपर, हागर को ऊपर, एलियाजर को ऊपर, ऐसा उसका माइंड सोचा है। बाद में बार बार परमेश्वर बात करने के समय एक नम्रता का प्रार्थना किया है, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, आप विश्वास करने वाला परमेश्वर और पूरी करने वाला परमेश्वर है प्रभु। सारा ने क्या बोला है, प्रभु वाग्दान చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు, हालेलुया। प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर, वो प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर तू ही है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं मिट्टी के समान, मेरा अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा सोच विचार फेल, ज्ञान फेल, बुद्धि फेल, सब कुछ फेल। प्रतिज्ञा किया परमेश्वर पूरी करने वाला तू ही है प्रभु। ऐसा नम्रता होकर प्रार्थना किया है, तभी परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति आ गया है। हालेलुया। सुबेदार के घर में, सेवक के शरीर में यीशु मसीह का मुंह से आया हुआ शक्ति पास कैसे हो गया है। हालेलुया। वैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति अब्राहम सारा का ऊपर एक नम्रता प्रार्थना करने के समय, हालेलुया, दीन होकर प्रार्थना करने के समय शक्ति पास हो गया है। हालेलुया। विश्वास प्रार्थना, दीन होकर प्रार्थना, शक्ति पास हो जाता है। हालेलुया। तभी शक्ति काम हो गया। उसका 100 ईयर्स उम्र में, हाँ, कौन फायदा हुआ, इसहाक फायदा हुआ है अब्राहम सारा के जीवन में। इसहाक फायदा हुआ, वही परमेश्वर की शक्ति के अनुसार, प्रतिज्ञा में जो शक्ति है वो शक्ति के अनुसार फायदा हुआ लड़का कौन है, इसहाक। इसहाक में से आया याकूब, याकूब में से आया, हालेलुया, इज़राइल, यहूदा में से, वंश में से आया यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दीन होकर प्रार्थना करना, विश्वास डिपेंड होकर, नम्रता प्रार्थना मतलब मैं गटू तू बड़ू, అదేనా అంటారు వాక్యం, మే గట్టు నేను తగ్గింపడాలి నువ్వు హెచ్చింపడాలి, मैं घटना चाहिए प्रभु तू बढ़ना चाहिए। ऐसा नम्रता होकर प्रार्थना। अभी थोड़ा लोग भी नम्रता प्रार्थना कभी करते हैं, मालूम है,
हम लोग भी एक एक बार नम्रता प्रार्थना भी करते हैं, कभी करते हैं। डॉक्टर्स कुछ नहीं होगा, हाँ केस सीरियस हो गया है, कुछ नहीं होगा। हम लोग डॉक्टर्स कितना भी दवा देखो, कुछ नहीं, ICU यूनिट में भी रखो, कुछ भी नहीं होगा। हमारा वजह से कुछ, पेशेंट को लेके जाओ, अपना पेशेंट को लेके जाओ, ऐसे बोलेगे तुरंत हम लोग नम्रता प्रार्थना आता है, तुरंत। वो प्रभु तेरे वजह से होता है सब कुछ, तेरे ही प्रभु, मेरे घर वालों को बचने वाला तेरे ही, नम्रता प्रार्थना। क्योंकि डॉक्टर क्या दिया है, इधर हाथ छोड़ दिया है ना, डॉक्टर हाथ छोड़ दिया, पापा हाथ छोड़ दिया, मम्मी हाथ छोड़ दिया, भाई लोग हाथ छोड़ दिया, तभी नम्रता प्रार्थना कैसे भी आता है। वैसे ही नहीं, उस समय में प्रभु कार्य करता है, उसको प्रेमी परमेश्वर है, उस समय में कार्य करता है, लेकिन बाद में कैसे जी रहा हो, हालेलुया। सब कुछ प्रार्थना को छोड़ रहे हैं क्या, हालेलुया। वचन को छोड़ रहे हैं क्या, हालेलुया। नम्रता से जीना, वो बात को छोड़ रहे हैं क्या, हालेलुया। हमेशा एक ही जैसा जिएगे तो हमेशा उसका शक्ति पास हो जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हालेलुया, विश्वास योग्य परमेश्वर है। जितना लोग नम्रता से प्रार्थना करता है, जितना लोग विश्वास सिर झुककर प्रार्थना करता है, हालेलुया। सब लोग हाथ छोड़ दिया उस समय में परमेश्वर के सामने, कैसे सिर झुकाकर आपने प्रार्थना किया, वैसे भी अभी भी, हमेशा, आप आज भी, हमेशा आने वाले दिनों में भी आप ऐसा करेंगे तो उसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति पास हो जाता है, नहीं तो बंद हो जाता है आपका जीवन में। क्या चाहिए, आप लेना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये सूबेदार कितना विश्वास बिल्ड हो गया उसका अंदर, यीशु मसीह से कुछ बात बोलेगे तो हो जाएगा, ऐसा बात किया है। आज भी मैं कोई भी बीमारी व्यक्ति को प्रार्थना करते समय यीशु मसीह नाम में बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा प्रार्थना करेंगे तो सुनने वाले लोग क्या करना है, अरे पास्टर जी अभिषेक है, पास्टर जी के ऊपर अभिषेक है, उसने ठीक हो जाए ऐसा बोला है, तो मैं भी ऐसा ही बात लेता हूं। सो ठीक हो जाए ऐसा बात लेना आपका मर्जी, ठीक नहीं होगा ये बात लेना आपका मर्जी, ये दोनों में चॉइस आपका है। समझ गया। मैं एक बीमारी के व्यक्ति के पास, समझो, हालेलुया, आपका घर में कोई, आपका रिलेटिव्स में कोई बीमारी व्यक्ति कोई, तो मैं उसको बीमारी के सामने, व्यक्ति का सामने आके मैंने आपका बीमारी यीशु मसीह नाम में ठीक हो जाए ऐसे बोलेंगे तो दो चॉइस है आपके लिए, दो चॉइस आपके लिए। अभिषेक ने बोला है, वो अभिषेक है पास्टर का ऊपर, बीमारी चंगा हो गया, ऐसा बात, मैं ऐसा ही बात को मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा बात करने के लिए अवकाश है, हाँ ऐसा बात नहीं, बीमारी चंगा नहीं होगा, चंगी नहीं होगा, ऐसा नेगेटिव रूप से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं होगा, ऐसा बात पकड़ गए तो चॉइस आपका है। लेकिन सूबेदार ने, हालेलुया, कभी भी नेगेटिव बात को नहीं देखा है। सूबेदार ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको मुंह से एक बात बोलो, बस उधर मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, बस एक बात, बस हम पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए, बस। हालेलुया। मुझे भी एक आदत है, सुबह उठने के बाद मैं सारे बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ना, एक सुबह में उठने के बाद 1 घंटा प्रार्थना करके प्रार्थना समय एक वचन में मरण करने के लिए धन्यवाद बोलता हूं। प्रभु ये एक ही वचन, एक ड्रॉप बस है, हालेलुया, एक बूंदी बस है, हालेलुया, एक वचन पकड़कर, हालेलुया, प्रभु ये मेरे जीवन में ये पूरी होना चाहिए, ये जीवन में आप मेरा जीवन आप पूरी कर रहा है आपका, हालेलुया, कार्य करेंगे तो, हालेलुया, पूरा काम करता है एक वचन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग ने, सूबेदार ने इतना विश्वास, नम्रता होकर उसने प्रार्थना किया है। सब कुछ छोड़ने के बाद नम्रता होता है, हाँ नम्रता आएगा, डॉक्टर छोड़ दिया, बंधु लोग छोड़ दिया, नम्रता आता है, लेकिन हमेशा ये मेंटेन करना चाहिए। हमेशा आप नम्रता प्रार्थना मेंटेन करेंगे तो परमेश्वर उस शक्ति को पास करना भी परमेश्वर क्या करता है, नम्रता दिखाता है। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह एक बात बोलेगे तो वैसे ही हो जाता है, हालेलुया। और एक बात है यहाँ इसी पुस्तक में, हालेलुया, एक बात है, यीशु मसीह बात बोलेंगे, यीशु मसीह ने एक बात बोला है सूबेदार से, एक बार पढ़ेंगे, मैं आपके घर पे आता हूं, पढ़िए। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला है, मैं उसे आकर मैं चंगा करूंगा। देखिए एक व्यक्ति, विश्वास की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति,
नम्रता से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन? सूबेदार। इसलिए यीशु मसीह के मन में क्या है? उसके घर में जाना, घर में रहना मेरा अच्छा लगता है। कफरनहूम में क्यों इतना बार बार आया यीशु मसीह? 40 के ऊपर अद्भुत कार्य किया। कफरनहूम लोग है, वेट करता है। एक बार पढ़िए कफरनहूम में क्या हुआ है। कफरनहूम लोग कैसे लोग है, उसका लोगों के लिए भविष्यवाणी देखेंगे। 4 अध्याय में 15 वचन, मत्ती सुसमाचार 4:15। मत्ती सुसमाचार 4th चैप्टर में 13 वर्ष खोलेंगे। 13 4th चैप्टर में 13 खोलेंगे। और वह नासरत को छोड़कर क्योंकि नासरत मतलब क्या है? कौन है? यीशु मसीह बड़ा हुआ एरिया। वो एरिया को छोड़कर यीशु मसीह कहाँ आ रहे? कफरनहूम। क्योंकि उधर इज्जत नहीं है। उसका बात बोलेंगे तो पॉजिटिव में नहीं लेता है, बात बोलेंगे तो नेगेटिव में लेता है। नहीं होगा, इतना बार बोलो यीशु मुंह से, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नेगेटिव में लेता है उधर नजरत में। लेकिन कफरनहूम में ऐसा नहीं, पॉजिटिव में लेता है। हालेलुया। पढ़िए यही। और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली देश में है, जाकर रहने लगा। हाँ, यीशु मसीह को ओन सिटी बोलता है ये एरिया। हाँ, ताकि जो यरूशलेम भविष्यवक्ता के द्वारा यशायाह पुस्तक में ऑलरेडी ये बात ऑलरेडी लिख गया है। जैसा लिख गया है वैसा ही हो रहे अभी। हाँ, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, ये सब कफरनहूम में। हाँ, जबूलून और नप्ताली का देश झील की मार्ग से यरदान के पास अन्य जातियों का गलील जो लोग अंधकार में बैठते थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठा थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। उस समय में यीशु का प्रचार करना और यह करना आरंभ किया। यीशु मसीह मिनिस्ट्री आरंभ किया है कफरनहूम में। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ज्योति चमका कहाँ? कफरनहूम में। हालेलुया। वही ज्योति में लोग हालेलुया रहकर आनंद से रहा है। हालेलुया। इसलिए सुनने वाला लोग है, वचन सुनने वाला लोग ज्योति चमक रहे, कभी भी बोर फील नहीं होना चाहिए। ज्योति चमक रहे मतलब आप शुक्रवार को वचन सुन रहा है, यीशु मसीह का ज्योति चमक रहे आपका सामने। रविवार को वचन सुन रहा है, ज्योति चमक रहे आपके सामने है। मंगलवार के वचन सुन रहा है, ज्योति चमक रहे आपके सामने है। वो ज्योति को पकड़कर दीन होकर, वो ज्योति बात को पकड़कर, वो ज्योति हालेलुया बातों को पकड़कर दीन होकर विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आप प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह में हर बातों में आशीष में आगे बढ़ जाएगा। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। देखिए सूबेदार ने क्या किया है, उसका सूबेदार ने क्या बोला है, उसके मुंह से कफरनहूम में आया हुआ, इसका मुंह से आया हुआ बातों को पॉजिटिव में ले आ। यीशु मसीह ने क्या बोला है, मैं आपका घर पे आकर आऊंगा। यीशु मसीह से नम्रता होकर प्रार्थना करने वाला लोग, विश्वास के अनुसार मतलब वचन पकड़कर प्रार्थना करने वाले लोगों को जीवन में यीशु मसीह केवल बात बोलना, एक SMS भेजना, एक दर्शन भेजना, ऐसा इंटरेस्ट नहीं है यीशु मसीह को। चलो मैं आपका घर पे आता हूं। यीशु मसीह पूर्ण परिपूर्णता के साथ अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह देने के लिए खुद यीशु मसीह परमेश्वर आके सियोन में आया है। कैसा है? परमेश्वर आके उसका दिल में बैठता है, घर में बैठता है। वैसे चाहता है परमेश्वर ने। सूबेदार के घर में यीशु मसीह क्या बोला है, यीशु मसीह ने मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह क्या बोला है, इतना बिजी शेड्यूल है यीशु मसीह को। यीशु मसीह क्या बोले, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मतलब यीशु मसीह आने के लिए चाहता है, क्योंकि दीन होकर प्रार्थना किया है।
विश्वास के साथ वचन पकड़कर प्रार्थना किया है। अधिकार मतलब क्या है? वो बात को पकड़कर मेरे सामने प्रार्थना किया, दीन होकर प्रार्थना किया, इतना नम्रता प्रार्थना, इतना दीन होकर प्रार्थना, इसलिए मैं आपके घर पे आता हूं। जो परमेश्वर चाहता है घर में रहने के लिए, बैठने के लिए, दिल में सिंहासन बनाकर, आपके दिल में सिंहासन बनकर रहने के लिए परमेश्वर की चाहता है। इसलिए आप हमेशा क्या करना है? दीन होकर प्रार्थना करना, नम्रता से प्रार्थना करना, वचन पकड़कर विश्वास से प्रार्थना करना। ये दो बात मेंटेन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात प्रभु के अनुग्रह से सुना है, रिसेंटली हमको एक महीना भी नहीं हुआ, शायद एक महीना भी नहीं हुआ, एक बात है, इज़राइल की देश में, उसके बाजू में हमास नामक दूसरा देश में हमास तीव्रवादी लोग ने क्या किया है? बॉम्ब्स भेजा है, बहुत रॉकेट्स भेजा है, इज़राइल का ऊपर डाला है, रॉकेट्स डाला है इज़राइल को सत्यानाश करने के लिए। एक महीना भी नहीं हुआ ये घटना, हजार रॉकेट्स भेजा है एक ही बार, हंड्रेड्स रॉकेट्स भेजा है एक ही बार। छोटा देश है इज़राइल, छोटा देश है इज़राइल, उसके बाजू में हंड्रेड्स हजार रॉकेट्स आते समय इज़राइल के लोग ने क्या किया है? पूरा लोग इज़राइल लोग ने क्या किया है? उन लोग ने एक बॉम्ब शेल्टर में का अंदर गया, मतलब वो लोग सब लोग, इज़राइल लोग सब लोग उसी समय रॉकेट्स आते समय सब लोग वो उसका घर खाली करके एक अंडरग्राउंड में और एक शेल्टर है, वो शेल्टर सब लोग शेल्टर के अंदर गया है, चले गए हैं, चल के उधर आराम कर रहे, क्योंकि इतना रॉकेट आने दो उसका अंदर कुछ भी, उन लोगों को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। उन लोग ने ऐसा किया है। ऐसा करते समय एक औरत ने, उसका नाम है सौम्या, एक औरत ने क्या किया है? बाहर आके है फ़ोन करना शुरू किया। फ़ोन कर रहे किसको? उसका हस्बैंड से, घरवाली से बात कर रहा है। उसका हस्बैंड कहाँ है? घरवाली के लोग कहाँ है? हमारे इंडिया में, केरला में है। उसका नाम सौम्या, उसका हस्बैंड का नाम संतोष, और ये वाइफ एंड हस्बैंड को एक बच्चे भी है। फ़ोन बाहर आके फ़ोन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बॉम्ब शेल्टर में से आके बाहर आके फ़ोन करना, ऐसा प्रार्थना करते, ऐसा फ़ोन करके बात कर रहे। वो कौन है? सौम्या, केरला, हमारे इंडिया में केरला में से यहाँ आके केयर टेकर वर्क कर रहे, केयर टेकर काम कर रहा है। मतलब यहूदी लोग को घर को संभालना, जो यहूदी लोग घर का अंदर जो लोग हैं उन लोगों को, बड़े लोगों को संभालने के काम, केयर टेकर काम कर रहा है। क्योंकि वाइफ एंड हस्बैंड को केरला में थोड़ा सैलरी कम है, इसलिए इज़राइल देश में जाके काम करेंगे तो सैलरी बहुत आता है, इसलिए ऐसा सोच कर ये सौम्या ने क्या किया है? इज़राइल देश में 9 साल से काम कर रहा है। ये इज़राइल के देश के अंदर 9 साल से केयर टेकर काम कर रहा है। उसने रॉकेट्स ऊपर आते समय बॉम्ब शेल्टर में से बाहर आके उसने फ़ोन बात करी, तो तुरंत उसका समय रॉकेट आके उसका औरत के ऊपर गिर गया, उसने औरत मर गया है। ये बहुत न्यूज़ चैनल में आया है, तुरंत मर गया है। मरने के बाद नेक्स्ट डे, दूसरा दिन क्या हुआ आपको मालूम है? इतना बिजी शेड्यूल, उधर प्रेसिडेंट इज़राइल की देश प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने फ़ोन किया है किसको? वो हस्बैंड को फ़ोन किया है केरला में से। इतना बिजी शेड्यूल में, एक साइड में रॉकेट्स आ रहे, इतना बिजी शेड्यूल के बीच में नेतन्याहू ने किसको कॉल किया है? हस्बैंड को कॉल करके बोला है यहाँ आपका हस्बैंड, आपका वाइफ मर गया है, क्योंकि बॉम्ब शेल्टर में से बाहर आके बात किया है, और ऐसा बात हो गया है क्योंकि इतना साल से हमारा देश में काम किया है। देखो, केयर टेकर के लिए फ़ोन किया है। केयर टेकर मतलब बहुत बड़ा पोस्ट भी नहीं है, केयर टेकर मतलब बहुत भारी पोस्ट भी नहीं है। आधा घंटा बात किया है उसका हस्बैंड से। आप डरो मत, क्योंकि इतना साल से काम किया है हमारे देश के अंदर, जो चाहिए बोलो मैं देता हूं। प्रेसिडेंट बात कर रहे, जो चाहिए बोलो मैं देता हूं आपको। हालेलुया। जिंदगी भर, लाइफ टाइम, आपका पढ़ाई के, आपका बच्चों को पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, आपके लिए, जिंदगी भर जो चाहिए बोलो मैं देता हूं। ऐसा इसने वादा दिया है। उसने वादा देने के बाद उसका हस्बैंड ने बोला है, सर मेरा वाइफ को मेरा केरला में देश में भेज दिए बॉडी को। सो इज़राइल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय में, क्योंकि वो बॉडी यहाँ से भेजेंगे तो मुश्किल है, यहाँ ही हम लोग भूस्थापन करेंगे,
गाढ़ा करेंगे। नहीं सर प्लीज़ मेरा वाइफ को बॉडी को मेरा गांव में केरला में भेजिए सर। ऐसे भेजने के बाद ओके मैं ऐसे ही भेजता हूँ। मोदी से बात करके, प्रेसिडेंट ने मोदी से बात करके एक स्पेशल टीम रख के वो बॉडी केरला में भेजा है। केरला में भेज के केरला में भूस्थापन किया है। हालेलुया। देखिए ये बात में क्या समझा है, एक प्रेसिडेंट हाफ एन आवर, आधा घंटा, इतना बिजी शेड्यूल के बीच में एक साइड में युद्ध हो रहे हजार रॉकेट्स, 100 रॉकेट्स आ रहे, उस समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसका हस्बैंड से बात किया है, पूरा वादा दिया है जिंदगी के लिए आप क्या चाहता है मैं सब देता। और एक बात भी हस्बैंड ने बोला है, सर मेरा वाइफ कहाँ मर गया है उसी जगह में मैं देखने के लिए मैं चाहता हूँ। इजराइल ये प्रेसिडेंट ने बोला है आ जाओ, मैं यहाँ आप आने के बाद मैं दिखाता हूँ, वो जगह दिखाता हूँ, आप आने के बाद मैं भी समय निकाल के मैं आपसे मिलूंगा, उसी जगह में मैं भी आपका पास आऊँगा, मैं भी आपसे साथ बात करूँगा, ऐसा वादा दिया है प्रेसिडेंट। पूरा अरेंजमेंट्स केरला में से वो हस्बैंड संतोष ने केरला में से इजराइल देश में आने के लिए पूरा विमान की खर्चा है, एरोप्लेन खर्चा है, कैसे आना है, मोदी से बात करके हालेलुया उसने इजराइल देश में आने के लिए पूर्ण खर्चा हालेलुया प्रेसिडेंट ने खर्चा किया है। हालेलुया। देखिए इतना एक आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट हमेशा रहने वाला प्रेसिडेंट नहीं है, 5 साल तक का काम करता है, वो बाद में चले जाता है, दूसरा आदमी आता है। आफ्टर ऑल एक प्रेसिडेंट इतना पूरा हालेलुया बाजू में रख के आधा घंटा हालेलुया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक केयर टेकर, ये भी बड़ा पोस्ट भी नहीं है, एक केयर टेकर के परिवार के लिए इतना प्रतिज्ञा दे दिया, वादा दे दिया। हालेलुया। क्योंकि 9 साल से मेरा देश में काम कर रहा है उन लोग ने, कैसे भी काम छोड़ होने दो, 9 साल से मेरे देश में काम कर रहे हैं, मेरे देश में कदम रख कर यहाँ काम कर रहा है, इसलिए इतना प्रेम किया, इतना प्रेम से एक प्रेसिडेंट ने काम किया है। यीशु का पास हालेलुया आपने कदम हालेलुया जैसा वो हालेलुया औरत ने वो इजराइल देश में 9 साल से कदम रख कर काम किया है, आप यीशु का पास आके प्रार्थना कर रहा है, आप यीशु का पास आके विनती कर रहा है, आप यीशु मसीह से आके हालेलुया समय निकाल कर प्रार्थना कर रहा है, अब यीशु मसीह से आके समय निकाल कर वचन का पढ़ रहा है, मांस खाया, यीशु का लहू खाया, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है। मेरा यीशु मसीह आधा घंटा बात करने वाला लोग नहीं है, मेरा यीशु मसीह आपका दिल में रहकर संपूर्ण सर्वशक्ति का साथ, अनुग्रह पर अनुग्रह की साथ, सच्चाई के ऊपर सच्चाई की साथ पूरी रीति से आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है, पूरी रीति से आपको अनुग्रह से भरने वाला परमेश्वर है। मैं आकर मैं चंगाई करूंगा ऐसा बोल दिया यीशु मसीह। हालेलुया। आके हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। एंड ऑफ दिस वर्ल्ड आई विल बी विथ यू ऐसा बोल दिया यीशु मसीह। हमेशा हमारे दिल में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 9 साल से काम किया, वो केयरटेकर के लिए इतना किया प्रेसिडेंट ने, समय निकाला, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, सब कुछ मैं देता हूँ। यहाँ आने के बाद भी उसका लास्ट उसका हस्बैंड का जो इच्छा क्या है, वो जगह में देखता हूँ सर, मैं मेरा वाइफ कहाँ मर गया वो जगह में देखता हूँ, इसके लिए पूरा अरेंजमेंट करके वो जगह दिखाने के लिए तैयार हो गया है। उसका मन पसंद जो कुछ बात है उसने प्रेसिडेंट ने नेतन्याह ने बेंजामिन नेतन्याह ने पूरी किया है। देखिए हमारा परमेश्वर हालेलुया और प्रेमी है। और बेंजामिन नेतन्याह भी बाइबल पढ़ने वाला लोग है। हालेलुया। उन लोगों के पास बाइबल है, उन लोगों ने इतना किया। हमारा यीशु मसीह सच्ची में सच्चाई परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। उसके सामने हम सूबेदार की जैसा एक वचन पकड़कर विश्वास की प्रार्थना करते समय उसका सामने एक दिन नहीं, संकट के समय में नम्रता होकर प्रार्थना करना नहीं, हमेशा उसके सामने नम्रता होकर प्रार्थना करने में अनुभव में रहने वाला लोगों को यीशु मसीह हमारा दिल में आके हालेलुया हमेशा हालेलुया हमारा साथ रहकर ये शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन देता है, अनंत काल जीवन देता है। ऐसा अनुग्रह में स्थिर करने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लास्ट में एक बात कर रहा हूँ, यहाँ चंगाई के लिए आया है। सिर्फ सूबेदार ने क्या किया है, सिर्फ चंगाई के लिए आया। मेरे सेवक घर में बीमारी है, यीशु मसीह चंगाई कीजिए, आप एक बात बोलिए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला है, अजबुक हो गया यीशु मसीह, अजबुक होकर एक बात बोला है यीशु मसीह, देखो
स्वर्गराज में, स्वर्गराज के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। यहां चंगाई के लिए आया है व्यक्ति में, यीशु मसीह स्वर्गराज के बारे में बात किया है। एक बार पढ़ेंगे क्या बात किया है यीशु मसीह स्वर्गराज की बात में। यीशु ने 10 वचन, यह सुनकर यीशु को अजब हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि तू पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज में बैठेंगे। हाले स्वर्ग राज में बैठेंगे, हालेलुया। परंतु मैं राज के संतान देखिए, ऐसा यीशु मसीह एक सूबेदार आते समय यीशु मसीह क्या बोला है, चंगाई करना है, चंगाई करके भेजना है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, स्वर्गराज में ऐसा लोग, सूबेदार की जैसा लोग, सब स्वर्गराज में ऐसा लोग आएगा, आके वहां स्वर्गराज में अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ राज्य करेंगे, स्वर्गराज में रहेंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह वो बात के बारे में बोल रहे। देखिए ये सूबेदार इतना व्यक्ति है, देखो दूसरों को दर्द के लिए लेकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दूसरों को दर्द लेकर, एक सेवक को बीमारी पड़ेगा या निकाल के दूसरा सेवक को रख सकते हैं, क्योंकि उसका नीचे 100 सेवक लोग, सैनिक लोग रहना चाहिए सूबेदार के नीचे। एक व्यक्ति को बीमार हो गया, रिटायरमेंट कर सकते हैं, निकाल सकता है, इतना अधिकार है। दूसरे व्यक्ति को अच्छा तबीयत अच्छा है, दूसरे व्यक्ति को रख सकते हैं। लेकिन उसको सेवक को बीमारी चंगा होने के लिए यीशु मसीह का पास आके बात कर रहा है ना। यहूदी लोगों से आके ऐसा नहीं बात करेगा सूबेदार, क्योंकि नफरत है यहूदी लोग को और सूबेदार को नफरत है। सो ऐसा हालेलुया यीशु मसीह का पास आया है, उन लोगों को सब बात करने के लिए आया है, सबके सामने यीशु मसीह हमेशा अकेले में नहीं बढ़ता है, कहाँ जगह मिलता नहीं, हमेशा भीड़ है यीशु का पास। ये भीड़ों के बीच में यीशु से बात करने के लिए सूबेदार आया है, नम्र तो होकर आया है, सब कुछ बाजू में रखकर आया है। देखिए इतना आया, मतलब एक सेवक के लिए बोझ लेकर प्रार्थना, बोझ लेकर यीशु मसीह से विनती की प्रार्थना कर रहा है। ये एक सेवक के लिए बोझ लेकर विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। इसलिए पहले ये सूबेदार को स्वर्ग की, हालेलुया, नरक नहीं है, स्वर्ग की जाएगा ऐसा लो, सीधा स्वर्ग के लिए उसको रूट बनाया। किसको? सूबेदार को रूट बनाया। हालेलुया। मैं कलीसिया आज से यीशु मसीह बात कर रहा है, आप दूसरों को बोझ लेकर हृदय में, दिल में दूसरों को बोझ लेकर आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा है, दूसरों को बोझ लेकर प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना नहीं करेंगे तो आज से शुरू करो। हालेलुया। हम दूसरों के बोझ से प्रार्थना, दूसरों को दर्द को लेकर, प्रभु देश को चंगाई कीजिए, प्रभु कोविड पेशेंट को चंगाई कीजिए, प्रभु हमारे कलीसिया में भाई को चंगाई कीजिए, हमारे कलीसिया में बहन को चंगाई कीजिए। ऐसे दूसरों को बोझ लेकर हम प्रार्थना करते समय आप और स्वर्ग को परमेश्वर यीशु मसीह ने पहला हालेलुया रूट चंगाई का, हालेलुया रूट क्लियर करेगा, चंगाई का आशीष देगा यीशु मसीह। हालेलुया। बाद में आपने बोझ किया है ना, उस वो बीमारी व्यक्ति को चंगाई करेगा। पहले क्या किया बोले यीशु मसीह 10 का वचन में, क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह 10 का वचन में, सूबेदार स्वर्ग जाएगा ऐसा बात कर रहा है। आखिर में 13 वचन में आपको सेवक चंगा हो जाएगा, जाओ ऐसा बोल रहे। देखो यीशु मसीह पहले क्या किया है, सूबेदार को उद्धार की आशीष दे दिया। दूसरा क्या है, सेवक को चंगाई किया है। हम दूसरों को दर्द को लेकर, हमारे दर्द की जैसा उनको नहीं, हमारे दर्द की जैसा हम दूसरों को बोझ को लेकर, दूसरों को हाले दर्द को लेकर, ये मेरा दर्द है इसे समझकर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो पहले यीशु मसीह हमको आशीष करने वाला है, स्वर्ग से क्लियर, हालेलुया स्वर्ग राज्य की आशीष से हमको आशीष करने वाला है। बाद में जो प्रार्थना किया है हम लोग ने, हालेलुया उन लोगों को चंगाई करने वाला है। इतना प्रेमी परमेश्वर है हमारा यीशु। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आंख बंद कीजिए, सामने हालेलुया सभी लोग, छोटे लोग बड़े लोग, सब नम्रता से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बेईमान से प्रार्थना करेंगे, सिर झुकाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सिर यीशु मसीह, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह परमेश्वर मुझे नम्रता दीजिए, नम्रता प्रार्थना दीजिए,
बेईमान से प्रार्थना करने का अभिषेक दीजिए, सूबेदार की जैसा। बोले बोले यीशु मसीह, सूबेदार की जैसा नम्रता होकर, बेईमान कर, आपके सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने का अभिषेक मुझे दीजिए प्रभु। मेरे घर वाले को दीजिए, मेरे फ्रेंड्स को दीजिए, मेरे आजू बाजू लोगों को दीजिए, मेरे देश को दीजिए, मेरे महाराष्ट्र को दीजिए। यीशु मसीह आपके सामने सिर झुकाकर, बेईमान कर, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, अविश्वास की बात नहीं, विश्वास बात पकड़कर प्रार्थना करना, नम्रता होकर प्रार्थना करना, दीन होकर प्रार्थना करना, पापों को विषय में कबूल कर, नम्रता होकर पापों के विषय में कबूल कर, पश्चाताप कर कर, पाप को छोड़कर आपके सामने नम्रता होकर प्रार्थना करने के लिए अभिषेक दीजिए, अनुग्रह दीजिए, सदा काल के लिए दीजिए, सदा काल दीजिए, सदा काल दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, विश्वास की प्रार्थना, नम्रता होकर प्रार्थना आपके सामने हमेशा मैं और मेरा परिवार और कलेशा और महाराष्ट्र लोग करने के लिए ताकत दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह में हम रहेंगे, आपका अनुग्रह में हम रहेंगे। आपका अनुग्रह छोड़कर मैं नहीं जाना चाहिए, कलीसिया नहीं जाना चाहिए। आपका अगुवाई में, अनुग्रह में रहकर जिएंगे। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। सिर झुकाकर प्रार्थना करूंगा प्रभु। सूबेदार ने बोला है मैं योग्य नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। सूबेदार ने उत्तर दिया है 8वां वचन में, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरा छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे हालेलुया। देखिए कितना दीन होकर प्रार्थना कर रहा है। दीन होकर प्रार्थना करते समय यीशु मसीह मुंह से आया हुआ शक्ति, वचन की शक्ति हमारा घर का शरीर में, घर का अंदर शरीर में, हर बातों में प्रकट हो जाएगा। उसकी शक्ति, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की शक्ति फैला हो जाएगा आपका घर में। हालेलुया। नम्रता से रहो, हालेलुया। फैला हो जाएगा इन जीसस ने। कराबासी बाबा बाबा बाबा। और विश्वास के साथ प्रार्थना किया है। यीशु मसीह का हालेलुया मुंह से आया हुआ बात के लिए बहुत शक्ति है। पास्टर का मुंह से, मसीहा में रहने वाला पास्टर का मुंह से, मसीहा में रहने वाला सिस्टर की मुंह से आया हुआ बात जैसा आ रहे वैसे ही पक्का हो जाएगा, होगा। ऐसा एक विश्वास के साथ हालेलुया मैं प्रार्थना करते समय, वचन पकड़कर मैं प्रार्थना करते समय मेरा मुंह से जो बात आया है वैसे ही होगा। ऐसा प्रार्थना के समय, विश्वास की प्रार्थना, वचन पकड़कर प्रार्थना करते समय हालेलुया विश्वास प्रार्थना अभिषेक दे रहा है परमेश्वर ने। विश्वास प्रार्थना, वचन पकड़कर प्रार्थना अनुभव यीशु मसीह नाम में दे रहा है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना करें इन जीसस क्राइस्ट नेम। नासरी यीशु मसीह नाम में परमेश्वर से बेईमान से जीना, परमेश्वर से नम्रता होकर जीना, परमेश्वर से विश्वास प्रार्थना कर कर जीना, सूबेदार की जैसा नम्रता होकर बेईमान कर हालेलुया विश्वास के साथ प्रार्थना करना। ऐसा अनुभव में देखने वाला लोग, मेरा आवाज है, मेरा आवाज नहीं है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज है, ये आवाज सुनने वाला लोगों का जीवन में फैला हो जाए, फैला हो जाए। यीशु मसीह को खुश करने के लिए, परमेश्वर को तृप्त करने के लिए नम्रता का प्रार्थना अनुभव, विश्वास का प्रार्थना अनुभव यीशु मसीह नाम में सूबेदार का अंदर जैसा है वैसा हालेलुया विश्वास में आगे बढ़े इन जीसस नेम। यीशु मसीह नाम में हर एक बीमारी चंगा हो जाए, आपका घर का अंदर अकाल चले जाए यीशु मसीह नाम में, मृत्यु बीमारी यीशु मसीह नाम में चले जाए, चले जाए, चले जाए इन जीसस नेम। यीशु मसीह का आशीष आ जाए,
हालेलुया। परमेश्वर की धन के अनुसार हर जरूरत यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए। यीशु के पंखों के नीचे यीशु मसीह का हालेलुया वो प्रोटेक्शन, पंखों के नीचे सुरक्षित में आपका परिवार है, आपका बच्चा है, इन जीसस नेम। हर एक कर्जा की बंधन से, बीमारी की बंधन से, मृत्यु की बंधन से, पाताल की शक्ति की बंधन से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले, यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले। इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। स्वर्ग की ओर आने के लिए आपका परिवार उद्धार की आशीषों में स्थिर होने के लिए परमेश्वर की साध नम्रता कर विश्वास में रहकर प्रार्थना करने के अनुभव, स्वर्ग की आशीष में परमेश्वर के स्वर्ग और धर्मीयता को खोजने में आगे बढ़े आपका परिवार। इन जीसस नेम महाराष्ट्र आगे बढ़े। इन जीसस नेम सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमसे बात किया, तृप्त किया परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की महिमा मिले अभी इस समय में। हालेलुया। दान देने के लिए समय है इस समय में। हालेलुया। परमेश्वर की भवन के लिए, काम के लिए दान देंगे। हालेलुया। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे और गूगल पे नंबर्स रखाया है, उसमें आप भेज सकता है। ऐसा नहीं कर सकता है तो जब मंदिर खुलने के समय हालेलुया सब कुछ उस समय में दे सकता है। हालेलुया। इस पहले मंदिर खोलने के पहले आप एक तैली में स्टोर कीजिए, बाद में सब पकड़ कर दे सकता है। हालेलुया स्तोत्रम। और फैमिली प्रेयर में, हर दिन का फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए। बराबर परमेश्वर को प्रार्थना के लिए इम्पोर्टेंस दे दिए। प्रार्थना समय करते समय सब काम बाजू में रखिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना जितना समय फैमिली के लिए आपका पर्सनल प्रेयर और फैमिली प्रेयर वो करते समय सब बाजू में रख के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। वो प्रार्थना में आगे बढ़िए। प्रभु आपको यीशु मसीह नाम में आशीष करे। इन जीसस नेम क्या मतलब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा नासरी यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया पप्पा, प्रभु तृप्ति किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा आपका बात आया है वैसे ही हम जीने के लिए अनुग्रह दिया पप्पा, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.